नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम फिर से 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके जरिए हम सीखने वाले हैं कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसके ऑप्शन से कैसे उसको सिलेक्ट करें, कैसे यूनिट डिजिट से सिलेक्ट करें, कैसे मल्टीपल देखें, कैसे फैक्टर देखें। इन सभी चीजों को देखते हुए हम क्या करने वाले, क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आंसर लाना पर्पस नहीं है, हमें कम समय में ऑप्शन को सिलेक्ट करना पर्पस है। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बोला गया m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचता है। तो m को अगर 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मतलब 6 से भाग दो उस m को तो शेषफल 5 बचेगा। अगर 5 से भाग दो उस m को तो शेषफल 3 बचेगा। फिर पूछा गया कि अगर 11 से उसी m को भाग दोगे तो कितना बचेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टायर 2 में 2018 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन हर बार पूछेगा। आप इस क्वेश्चन के जरिए आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, ताकि आप नए क्वेश्चन जब आपको मिले ऐसा तो आप वहां पे लगा सके। चलिए, m तो 3 डिजिट नंबर है। सबसे पहले ये सीखते हैं कि क्या कोई सबसे छोटा नंबर है जिसमें हम 5 से भाग दे तो 3 शेष मिले और 6 से भाग दे तो 5 शेष मिले। चलिए कैसे सोचेंगे इसके बारे में। मान लीजिए हम सोचने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे से 6 से भाग देने पे आ रहा है कितना, 5। तो अब बताइए, मान लीजिए हो सकता है हम 3 डिजिट नंबर नहीं देखा, हम कोई संख्या खोज रहे। अगर मान लो वो संख्या 5 हो तो 6 से भाग देने पे 5 आए। इसमें 6 जोड़िए, 11। 11 में भी आप भाग दो 6 से तो 5 ही मिलेगा। आपको हर कंडीशन में 5 ही मिलना चाहिए, ध्यान रखना। फिर आप इसमें 6 जोड़िए। जब आप इसमें 6 जोड़े तो कितना हो गया, ये हो गया 17। फिर आप इसमें भाग दीजिएगा तो 5 ही मिलेगा। फिर इसमें 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा 23। फिर इसमें 5 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए तो 5 ही मिलेगा। फिर इसमें 6 जोड़िए, 29। ऐसे करके आप बहुत सारे संख्या को खोज सकते हैं। लेकिन हमें क्या खोजना है, जो दोनों में कॉमन हो। 6 से भाग देने पे और 5 से भाग देने पे दोनों पे सेटिस्फाई करे। जरा 5 से देखो, जब 5 से भाग देते तो कितना आता है शेषफल। शेषफल आता है 3। तो अब बताइए कि 3, अगर मान लो संख्या 3 होता तो शेषफल 5 से भाग देने पे 3 आता। तो और इससे बड़ी संख्या जोड़ते हैं तो इसमें 5 जोड़ते हैं, 8। 8 में जब 5 से भाग दोगे तो भी आएगा 3। इसमें फिर जोड़ते 5, 13 हो जाएगा जोड़ के। अब इससे 5 से भागा दोगे तो भी आएगा शेषफल 3। शेषफल हर बार 3 ही आएगा, ध्यान रखिए, संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। अब मान लीजिए इसमें फिर से 3 जोड़े तो हो गया 18। अभी भी भाग दोगे 5 से तो 3 ही आएगा। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ध्यान रखिए, हमें तब तक ऐसे खोजना है जब तक कि दोनों तरफ वो संख्या सेम सेम ना मिल जाए। मतलब इतना समझ में आ गया कि जो सबसे छोटी संख्या है वो है 23, जिसमें 6 से भाग देने पे 5 मिलेगा और 5 से भाग देने पे 3 मिलेगा। क्लियर, तो हम 23 को पहले सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक तो 23 मिल गया। अब 23 का क्या इंपॉर्टेंस है वो आगे हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे 23 लिख लिया। क्लियर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खोज लेंगे जो 5 और 6 दोनों से डिवाइड हो, और उसमें केवल क्या जोड़ देंगे, 23। तो संख्या में हमें 5 और 3 शेष मिल जाएगा। क्लियर, तो अब हमारा काम है कि वह संख्या ढूंढना जो 5 और 6 दोनों से डिवाइड हो। मतलब इसके एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 30, जो 30 से डिवाइड हो। 30 से डिवाइड होगा तो 5 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 999। इसमें 30 से भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 बार लगेगा, 90 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ 9 उतर जाएगा। 3 से फिर भाग लगाओगे, कितना हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 9। मतलब आप क्या कीजिए, इसमें 9 घटा दीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 990। और आपको क्या बोले, इसमें अगर 23 को जोड़ दिया जाए, 23 को, तो जो संख्या मिलेगा उसमें हमको 11 से भागना है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3, 11 और 10 इतना हो जाएगा। ये तो 4 डिजिट का हो गया ना, ये तो गलत है। हमें 3 डिजिट खोजना है। तो आप बताइए यह क्या था, यह जो था वो 30 का मल्टीपल था। 30 प्लस 30 माइनस हो रहा था, हम इसमें 30 माइनस कर देते हैं। जैसे आप 30 इसमें माइनस कीजिएगा तो अब हो जाएगा 960। अब इसमें 23 जोड़िए आप, जब आप इसमें 23 जोड़े तो कितना हो गया, 983।
क्लियर। मतलब इसमें अगर हम 30 से भाग देंगे या फिर 6 से देंगे या फिर 5 से देंगे तो हमेशा शेषफल 0 आएगा। अब जो भी इफेक्ट डालेगा या 23 ही डालेगा, इसलिए हमको 23 पहले से खोज के रखना था। क्लियर। अब इस पूरे में भाग दीजिएगा 6 से तो मिलेगा हमको शेषफल 5, और 5 से भाग दीजिए तो कितना मिलेगा शेषफल 3, और किसके कारण मिलेगा, केवल 23 के कारण मिलेगा। अब हमें संख्या मिल गई है, यही हमारी एम है। एम हमारा कितना हो गया, एम जो इसको हम खोज रहे थे वो था 983। अब इसमें कितना से भाग देना था, 11 से। अब 11 से भाग दीजिएगा आप, तो देख लीजिए भाग दीजिए, अगर अगर अठी कितना होता, 88। फिर बच जाएगा इसमें 8 2 10, 103 बच गया। 11 99, यहाँ से शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 4। जब 11 से भाग दिएगा तो कितना बचेगा, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आप ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिले तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है, आप कुछ नया सीखते हो, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, बोला गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3627 में जोड़ना चाहिए ताकि जो योगफल मिलेगा वो 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए क्वेश्चन सेकंड का है, आप इसमें कैसे सोचते हो तो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे सोचते हो। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3627, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 4 5 6 और 8 से विभाज्य जाए। देखिए बाकी सबका तो रूल अलग है, लेकिन एक चीज हमको पता है, 5 का रूल हमें पता है। 5 में क्या बोला जाता है, वो उसी संख्या में भाग लेगा जिसके इकाई पे 0 हो या तो 5 हो। तो हमें 7 तो मिल गया है, अब इसको 0 बनाना है तो ऑप्शन से देख लीजिए। जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा तो इससे समझ में आ जाएगा, क्यों, जैसे आप 93 जोड़िएगा ना तो 7 3 हो जाएगा कितना, 10, 0 मिल जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा कितना, फर्स्ट, 93। बाकी 4 6 से बाकी को जोड़िए तो आपको ना तो 0 मिलेगा ना तो आपको 5 मिलेगा। अगर दो ऑप्शन होता तो फिर हम अदर अदर नंबर के बारे में सोचते, 4 6 8 के बारे में सोचते, लेकिन हमारा 5 से ही काम चल गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप ध्यान से देखें, आप जब जब कभी भी आप टेस्ट सीरीज लगाते होंगे तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। किसी में 5 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, किसी में 1 मिनट भी लग जाता होगा। तो कहीं ज्यादा समय कहीं कम, ये एवरेज होते होते 30 सेकंड 45 सेकंड में सारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे x को गुना करके पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त की जानी चाहिए। पहले तो जो दिया गया है वो दिया गया है 10,424। यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से क्या घटा दे तो वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। देखिए आप कैसे सोचिएगा, सबसे पहले तो आप देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 5 5 डिजिट। आप सोचिए कि वो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 5 डिजिट हमको मिलेगा। तो अब जैसे ही 100 का स्क्वायर करके देखते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1 पर 4 जीरो। मतलब ये 100 के लगभग अगल बगल ही है, मतलब उससे जस्ट बड़ा होगा। तो आप ऐसे 101 102 करके देख लीजिए, 102 करके देखिए। अब इसका स्क्वायर कैसे करते हैं वो आपको यहीं पे सिखा देते हैं, आपको दो संख्या का स्क्वायर कैसे करना। देखिए 102 का स्क्वायर करना, इसको 2 डिजिट बनाना। ये 10 हो गया और ये 2 हो गया। पहले आप 2 पे पावर 2 कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा 4। तो इसको 2 डिजिट बनाएंगे, 0 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 10 दूनी 20 और दूनी 40, कितना हो जाएगा, 40। अब जो बच गया ये जो 10 है, 10 इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 100, 0 0 1। इसको आप जोड़ के देखिए, 4 0 4 0 1। मतलब यह देखिए 4000, नहीं सॉरी 10,404 है, आया कितना था, 10,424। इसका मतलब ये 4 जो था परफेक्ट स्क्वायर था, इसमें 20 ज्यादा था, इसमें 20 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 10,404। इसका मतलब वह जो संख्या x था, या x तो हमें मिल गया, यही हमारा तो x था।
x बराबर कितना हो गया हमारा, x बराबर हो गया 20। अब बोला गया क्वेश्चन में, देखिए ये जल्दी कैसे निकाले, क्योंकि हमको पता था 100 का स्क्वायर करेंगे तो 5 डिजिट आएगा, उसके जस्ट 4000 जस्ट उससे बड़ा था, तो चेक करके देख लिए। हिट एंड ट्रायल करते, एक करते तो नहीं आता, दो के तो आ गया। क्लियर है, आप करके देख लेंगे, एक दो बार में ही मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन था कि इसको स्क्वायर कैसे करें, इसका तरीका आपको बता दिए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको एक दो स्क्वायर और करने के लिए सिखा देंगे। चलिए, अब क्या बोला कि ये 20 मिल गया, 20 में किससे मल्टीप्लाई करें कि जो मिलेगा आंसर वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑप्शन से आप चाहे तो देख सकते, 3 से गुना कीजिए तो 60 हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा 40 हो जाएगा, 6 से गुना कीजिए तो 120 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए, हम आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर करना यहाँ पे सिखा देते, छोटे छोटे स्क्वायर आपको सिखा देते, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। आप जब भी मेरे वीडियो देखेंगे तो आप वहां से कुछ नया सीखेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर कर, तो क्या करना, एक का पहले स्क्वायर करना, कितना जगह 01, सॉरी 01, फिर एक गुना, यहाँ दो है, 2 गुना 1 की जगह 2, और फिर गुना 2 की जगह कितना जगह 4, 04 हो गया। फिर अब 2 बचा, 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर उसको जोड़िए 1 4 4, 441 होता है। आप कोई और संख्या लीजिए, छोटा छोटा संख्या समझा रहे हैं, अब बड़ा संख्या को खुद ट्राई कर लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया गया 18 का स्क्वायर, तो पहले 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, फिर एक गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16, फिर जो एक बचा इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब इसको जोड़िए 4 6 2 छो छो 12, 2 कितना जगह 3। देखिए, ऐसे ना इसी तरीका से हम किसका किए थे अभी, किए थे 102 का। 102 का फिर से करके आपको समझा देते हैं। 102 जो था उसका स्क्वायर करना था, हम क्या कि इसको दो हिस्से में बांटे, एक 10 और एक 2, 2 का पहले स्क्वायर किए 4 हो गया, तो कितना हो गया 04 लिखेंगे। फिर अब दो डिजिट यहाँ जो दिख रहा है ना, 10 गुना 2 20, दूना 40 हो गया। फिर अब 10 का स्क्वायर करिए कितना जगह 100। अब देखिए इसको जोड़िए फटाक से, कितना इजी में हो गया ना। तो आप ऐसे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करें, यहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगर आपको ये नहीं आता तो आपको थोड़ा बनाना हार्ड होता है, तो आपको स्क्वायर आना चाहिए। ध्यान रखिए, पूरे मैथ में, कंपटीशन के मैथ में आपको स्क्वायर क्यूब ये सब चीजें ना मौखिक आपको याद होनी चाहिए, निकालने का ट्रिक फटाफट पता होना चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन एग्जाम में जल्दी हो सके। क्लियर। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इससे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, ध्यान रखिए, हमें एक चीज तो पता है कि 121 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 11, लेकिन इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, ये हमें नहीं पता। पहले तो बताते कि ये क्या बता रहा है। ध्यान रखिए, आप 11 गुने, जैसे देखिए 11 गुने 11 कीजिए कितना होता है, बच्चा जैसा गुना करते हैं 11 गुने 11, तो क्या करते हैं, यहाँ होता है 11, फिर लिखते हैं 11, इसको जोड़िए तो 1 2 1, 3 बार करते हैं 11 गुने, सॉरी यहाँ पे क्या लिखते हैं 111 गुने 111, इसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1, इसको जोड़िए, देखिए आएगा 1 2 3 2 1। एक और करते हैं 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 का गुना कीजिएगा आप, देखिए आपको क्या मिलेगा 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1, जैसे नॉर्मल हम गुना करते हैं ना वैसे ही करें, 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1, इसको जोड़िए। अब इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जोड़ के देखिए 1 2 3 4 3 2 1। यहाँ क्या सिखाना चाहते हो उसको ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, जब यहाँ पर जब यहाँ पर 2 बार 1 था, कितना बार 1 था, 2 बार 1 था, तो स्टार्ट हुआ 1 से 2 तक गया, फिर वापस 1 पे आ गया। जब यहाँ 3 बार 1 था, 3 बार 1 था, 1 2 3 गया, फिर 2 1 हो गया। जब यहाँ 4 बार 1 था, देखिए 1 2 3 4, फिर 3 2 1, मतलब जितनी बार 1 होता है वहां तक हम जाते हैं, फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं। अगर कल के डेट में हमको बोल दिया जाए
वन 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 5 बार गुना वन 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 5 बार, इसका गुणनफल कितना होगा? तो हम सीधे बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे 4 3 2 1। क्लियर? आंसर ऐसे निकालेंगे। तो इसका ये मतलब समझ में आ रहा है। अभी इसको मिटाते हैं, आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन को आप सीधे मौखिक बना सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो क्वेश्चन है, ये तो 11 हो गया। आप इसके बारे में सोचिए, ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 2 1, मतलब इसमें क्या आया होगा? 1 2 3, मतलब 111 हुआ। यहाँ देखिए 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1, मतलब 4 तक गया हुआ। इसमें 4 बार 1 आएगा, 1 2 3 4। अब इस सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा एक, सॉरी ये हो जाएगा 3 3 2 1। इसको जोड़ के देखिएगा तो इतना आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा क्या है? सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार से जब कभी भी आप ऐसा नंबर देखिए, ऐसा नंबर देखिए, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। अब जो दूसरा दिया है ना स्टेटमेंट, उसको, ये दूसरा स्टेटमेंट तो इजी है। आप ये बताइए, इसका वर्गमूल कितना जगह? पहले तो होगा 8, नीचे 2 अंक के बाद सम लो तो 0.8। इसका कितना हो जाएगा? 8। इसका कितना हो जाएगा? 6। इसका कितना हो जाएगा? ये तो 6 होगा, लेकिन 0.6 होगा। अब इसको जोड़े तो यही जोड़ के देखिए, ये हो गया 14। इसको जोड़िएगा तो होगा 1.4। ऑटोमेटिक है कि अब 15 से बड़ा होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या है? करेक्ट है, सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 1 and 2 बोथ। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। इसमें भी देखिए नया चीज सीखे। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा एवरीडे, तो आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। क्वेश्चन को नए नजरिए से देखना सीखोगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला गया। एक कक्षा में 39 छात्र है और उसका औसत 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करें तो औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो जाता है, तो शिक्षक का वजन क्या होगा? ध्यान रखिए, औसत औसत का क्वेश्चन है, एवरेज का। बनाने का बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं पढ़ाया हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है। मैं क्या करूंगा, एक वीडियो स्पेशल एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट पे ला दूंगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा, ताकि आपकी उसकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक एवरेज लाइन लेते हैं। एवरेज लाइन का मतलब होता है जो ओवरऑल एवरेज, इस पूरे क्वेश्चन का ओवरऑल एवरेज कितना है? तो हमारा कितना है? 51.2। 51.2, ये लाइन उसी को बता रहा है कि ये जो लाइन है, इस पर अगर हम खड़े रहेंगे तो हमको एक कॉमन 0.2 मिलेगा। क्या बोला है ना कि 39 छात्र का जो औसत है 51 है, मतलब इस 51.2 से कम है। कितना कम है देखो, तो 0.2 माइनस लेके, क्योंकि कम है। लेकिन ये एक छात्र इसमें तो नहीं, इसमें 39 छात्र, इसमें 39 से क्या करेंगे? गुना। कितना हो जाएगा? गुना करोगे तो हो जाएगा 78, मतलब 7.8 माइनस में। आप ध्यान रखिए, यह जो एवरेज लाइन है ना, यह एवरेज लाइन ये बोलता है कि अगर इधर नेगेटिव आएगा तो सेम टू सेम ऊपर पॉजिटिव आए, ताकि यह एक दूसरे को काट दे और एवरेज हमारा 51.2 बरकरार रहे। एवरेज लाइन के ऊपर और नीचे हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अब ये बताया ना कि जो स्टूडेंट था, उसके वजह से एवरेज से -7.8 कम रहा है। इसका मतलब जो टीचर आएगा वो एवरेज से 7.8 ज्यादा लेके आएगा। तभी तो दोनों, अब देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर प्लस में 7.8, नीचे माइनस में, दोनों कट जाएगा। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा ओवरऑल? 51.2। इसका जो टीचर का एवरेज है, ये तो टोटल स्टूडेंट का हो गया, ये जो टीचर का होगा वो एवरेज से 7.8 ज्यादा होगा। अब एवरेज हमारा 51.2 है, इसमें जोड़ोगे तो टीचर का कितना निकल के आ जाएगा? टीचर का निकल के आ जाएगा 59 kg। ये कहाँ से आया 59? हम 51.2 और प्लस 7.8 किए, 51.2 एंड प्लस 7.8 किए तो कितना हो गया? 59 kg। तो इसमें क्या है ना, इस एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट में आपको एक केवल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के ऊपर नीचे आपको बस आंसर दिख जाएगा। क्लियर है? हम कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पे, इसको क्या नाम दिए है? ये मेरा दिया हुआ नाम है, इसको बोलते हैं एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट। हम इस पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको टफ लगता है, वो इसमें बहुत इजी तरीके से सोल्व करके मैं दिखाऊंगा। क्लियर है?
अगले वीडियो में उसी पे लेके आने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिए, ताकि एग्जाम में जाके केवल हमें आंसर निकालने की कोशिश नहीं करना, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जल्दी कैसे बनाना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, कौन सा अप्रोच लेना है, सब कुछ मैं इसमें सिखाऊं। चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि दो संख्या ए और बी 5:2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदल के क्या हो जाता है? 9:4। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? चलिए इसको देखते कैसे बनाएंगे। आप ये बताइए, पहले ए और बी का अनुपात कितना था? पहले ए और बी का अनुपात था 5:2। बाद में दोनों में 4 जोड़ा गया तो अनुपात कितना हो गया? 9:4। ध्यान रखिए, अगर इन दोनों का अंतर इधर देखिएगा तो ये आ रहा है +4 का, इधर देखिए +2 का, लेकिन गलत है। दोनों में जब 4 जोड़ा गया तो अंतर दोनों तरफ सेम होना चाहिए। पहले तो अंतर सेम करते हैं। अब देखिए अंतर सेम करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 5 है। मतलब इस 5 से इस इक्वेशन में गुना कर देंगे, इस पूरे में गुना कर देंगे, और इस 3 से इस पूरे में गुना कर देंगे। तो बताइए अब क्या हो जाएगा? अब जिसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5×5 = 25, हो जाएगा 5×2 = 10। क्लियर? हो गया खत्म। 3 से गुना कीजिए, 9×3 = 27, 4×3 = 12। ये भी हो गया, गुना कर दिए। अब देखिए दोनों का डिफरेंस, तो ये 2 का डिफरेंस है और ये भी 2 का डिफरेंस। क्लियर? ये भी 2, ये भी 2। लेकिन इस 2 का एग्जाम क्वेश्चन में कितना दे रखा है? दोनों में 4 जोड़ा गया तो 4। एक का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 2। अब इसमें क्या करें? अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें, इसमें भी 2 गुना, तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ओरिजिनल कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 50, और यहाँ देखिए तो हमारा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20। अब क्या बोला गया? दोनों में दोनों में 5 घटाना है। 5 घटा दीजिए भाई। जब इसमें 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 45। इसमें 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। अब इसको काटिए, 15 कम 15, 15×3 = 45। 3:1 आंसर आएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं पढ़ के, ये भी एक रेशियो का ही क्वेश्चन है। बोला मिश्र धातु ए है, उसमें तांबा और जस्ता कितना? 4:3। एक मिश्र धातु बी है जिसमें तांबा और जस्ता कितना? 5:2। बोला ए और बी को 5 और 6 के अनुपात में मिलाया जाता है और पिघलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निकटतम क्या होगा? ये हमको बताना है। ध्यान में रखना है कि दोनों का कितना अनुपात मिलाया गया? ए का मिलाया गया 5 और बी का कितना हिस्सा? 6 हिस्सा मिलाया गया और नया बनाया गया। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। आप बताइए, पहले तो ए के बारे में देखते हैं। ए में कितना था? कॉपर एंड जिंक। कितना हो जाएगा? 4:3। ये हो गया ए में। बी में देखिए तो कितना था? बी में देखिए तो था ये 5:2। ध्यान रखिए, दो इसमें टोटल मात्रा 7 है, इसमें देखिए टोटल मात्रा 7 है। अगर ये 7 नहीं होता तो पहले इन दोनों को क्या करते? बराबर, जो पैसे पीछे वाला कॉन्सेप्ट से आपको करके दिखाए थे, वो दोनों का डिफरेंस बराबर के बराबर क्या करना होता है। अगर क्वेश्चन आएगा वैसा तो बताएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि दोनों की मात्रा 7 है। 5×2 = 7, 4×3 = 7। क्लियर? तो अब जो बोला गया, बोला ए का कितना हिस्सा लेंगे? ए का 5, मतलब 5 से गुना करें। अब बी का कितना हिस्सा? बी का बोला 6 हिस्सा, 6 से गुना करेंगे। अब गुना करिए तो कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 5 जो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5×3 = 15। 5 का काम हो गया। 6 से गुना कीजिएगा, 6×5 = 30, और 6×2 = 12। ये भी काम हो गया। अब दोनों को मिलाएंगे सीधे सीधे, तो हमारा नया उसको सी नाम देते, सी मिल जाएगा। इसको देखिए हो जाएगा 50, इसको देखिए कितना हो जाएगा? 27। मतलब इसमें जिंक कितना है? जिंक जो है वो है 27, लेकिन टोटल कितना आपको परसेंटेज निकालना है? कितना आ जाएगा? 77। परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो दिक्कत यहाँ है कि इसको जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, इधर यहाँ समझा रहे हैं आपको। 27 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 77।
आप बताइए इसका 10% कितना होगा? 7.7। पहाड़ा पर गए 27, 28 ज्यादा होता, मतलब 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 10% के हिसाब से 30%, 27 और 27 तो 23, तो ये जो होगा वो 30% के बराबर हो गया। अब कितना बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया 3.9। जोड़ के देखिए इसको, 27 मिल जाएगा। अब देखिए इसका 1% देखिए कितना होगा? 0.77। इसको मान लीजिए 39 है, 7 के हिसाब से 7×5 = 35 होता है। तो इसका मतलब 5% इसका लीजिए, इसका 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, हाथ में 3, 7×5 = 2, 38। मतलब इतना मिल गया हमको, 10% मिल गया। और कितना परसेंट है? 5% है। तो ओवरऑल हमको निकटतम निकालना बोल रहा था, तो हमें 35% लिख सकते हैं। और देखिए बाकी जो है 54 तो कभी नहीं होता, ये तो कम हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। हमें 35% के लगभग आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ध्यान रखिए यहाँ मेहनत जो करना था इसका परसेंटेज निकालना था। तो आप क्या ना 10 के हिसाब से टुकड़े में बांटिए, फिर 1% के हिसाब से, थोड़ा सा आपको इजी होगा। तो इस परसेंटेज को मौखिक निकालना अगर सीखिएगा ना, तो हो सकता है आप 5 सेकंड 10 सेकंड आप एग्जाम में बचा लीजिए। ऐसे करना थोड़ा सीखे, ऐसे क्वेश्चन का आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 10%, 5%, 1%, इस हिसाब से कैलकुलेशन करना खुद से सीखे। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोला गया कि एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय, दो 100 अंक के 3 विषय, 300। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त किए, लेकिन कुल मिलाकर उसको 70% अंक प्राप्त हुए। तो तीसरे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ध्यान रखिए, अगर ध्यान से देखें तो एवरेज का क्वेश्चन। ओवरऑल एवरेज कितना है? एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट से बताएंगे, बहुत इजी है। ओवरऑल ये कितना है? 70%। अब देखिए एक विषय में आया 60। 60 मतलब क्या हुआ? इससे कितना कम है? 10% कम है, एवरेज से 10% कम है। एक मिला है 80%, इसका मतलब एवरेज से 10% ज्यादा। क्लियर? अब आप ही बताइए, ये एक दूसरे को तो बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। इसका मतलब जो तीसरा आएगा ना, ना ऊपर जाएगा नीचे, इसी लाइन पे रहेगा। इसका मतलब वो खुद ब खुद कितना हो जाएगा? वो खुद ब खुद 70% होगा। तब तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस करा। अगर दोनों बैलेंस नहीं करता एक दूसरे को, तो हम सोचते हैं कि किधर डालना है, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, कमेगा या ज्यादा होगा। लेकिन बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब वो 70% ही तीसरे सब्जेक्ट में लाया होगा। देखिए बताया ना आपको, एवरेज लाइन से आप सीखिएगा, एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट से, तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत लाइन पे ही सब कुछ दिख जाएगी। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो वहां पे और अच्छे से आपको इसको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक दुकानदार एक वस्तु को 40 रुपया में बेचने पर 8% की हानि होती है। 6% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान रखिए, इसको हम दो मेथड से बताएंगे। एक हुआ जो सब बनाते हैं, दूसरा हुआ जो हम बताते हैं कैसे आप सोच सकते हो। लॉजिकल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि यही करना होता, आप थोड़ा सोचना सीखिए। आप ये बताइए, सबसे पहले जो लोग बताते हैं वैसे बता रहा हूँ। 40 रुपया है, कितने परसेंट के बराबर है? 8% तो हानि हो गया, तो बेचा हुआ कितने परसेंट पे? 92% पे। अब उसको कितना कमाना है? 6%, मतलब उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 106% पे। मतलब 92% का दाम मतलब है 40 रुपया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो आप बताइए, 92 का आधा है 40, तो ये कितना हो जाएगा? 106 का आधा कितना हो जाएगा? 53 रुपया हम उसको बेचेगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया मेथड जो सब यूज करते हैं। अब मैं दूसरा बताता हूँ, उसको देखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बोला कितना लाभ होगा? 106%। 106%। क्लियर? तो हमारा एसपी निकल के चल आएगा। अब इसको काटिए तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 53। अब ध्यान से देखिए इस 53 को, तो 53 ये बता रहा है ना, 53 एक है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। ये कभी किसी से नहीं कटेगा, ये सीपी के साथ गुणा के एसपी तक पहुंचेगा। ऑप्शन में आप देखिए कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये एसपी में 53 का गुणज तो होगा। और ऑप्शन में देखिए 53 का कोई भी गुणज नहीं था, 53 का केवल एक ही गुणज था, ऑप्शन नंबर कितना? 4। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार थॉट आएगा। तो आप देखिएगा ना ऑप्शन और परसेंटेज लिखिएगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कैसे कैसे सोच सकते हैं आप।
तो ये सोचने के लिए आपको आना चाहिए, तो आप ऑप्शन में बहुत जल्दी से सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। ये मेथड तो एग्जैक्ट निकाले, ये मेथड हम थॉट लगाए कि 53 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन में देखें 53 का मल्टीपल केवल एक था, ऑप्शन नंबर 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आज का है, करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 8400 रुपये की राशि 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 रुपया हो जाता है, तो 9600 रुपये की राशि समान समय के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे पहले तो आप ये बताओ, 8400 से 11,046 रुपया गया तो कितना ब्याज मिला? अगर आप देखोगे यहाँ से एसआई जो निकला होगा, आप घटाओगे 600 इधर हो गया, दो 2600, तो ये हो जाएगा 2646 रुपया। मतलब जब वो 8400 लगाता है तो उसको ब्याज कितना मिलता है? 2686। तो बोल रहा है कि अगर वो 9600 लगाएगा तो उसको कितना मिलेगा? अब क्या करेगा बच्चा? एक कितना, एक का मान निकालेगा, ये सब करेगा, ये सब नहीं करना है। आप ध्यान रखिए, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यूनिट डिजिट सबका अलग है। देखिए तो सबका अलग है, मतलब हम इसको यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। क्लियर है? कैसे बनाइएगा आप इसको देखिए, आप ये लिखिएगा ना, ये दिया हुआ है इतना 9600, इसको कंपेयर किससे करेंगे? 8400 से। हमको वैल्यू निकालना है इसका, तो इसको किससे गुना करेंगे? 2646। यही हमारा मान होगा जो हम खोजना चाहते हैं। अब आप बताइए, यहाँ से 0 0 तो कट गया, 0 0 कट गया। हम केवल इकाई देखना है, तो इसके इकाई से गुना कीजिए, 6 कितना होगा? 36। इकाई पे कितना आएगा? 6 आएगा। अभी 84 को ना, 84 को इधर ले आइए, 84 को इधर ले आइए, 84 इधर आ गया। अब आप बताइए 4 को किससे गुना करें कि इकाई पे 6 मिले? आप ऑप्शन से देखिए, 4 को 0 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, इकाई देखने के बाद 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 मिलेगा, 6 से गुना करेंगे 6 चौक 24 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 से गुना करेंगे 4 चौक 16 मिलेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। केवल यूनिट डिजिट से काम चला ली, मतलब यहाँ पे अगर 3224 होता तो इसके इकाई 4, इसके 4 से गुना होकर हमको इकाई पे क्या मिल जाता? 6। इसलिए यहाँ पे सीधे लाके हम गुना करके कंपेयर कर लिए। तो आपको एक करना आना चाहिए, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तब हम सोचे जब ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें सभी यूनिट डिजिट अलग अलग था। तो आप प्लीज ऐसा करना सीखिए। ध्यान रखिए, इस सीजीएल में पूछा गया होगा टायर 2 में, तो आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। फास्ट का मतलब है नहीं कि कुछ भी लगाइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, ऑप्शन देखिए और वहां से कैलकुलेशन करना सीखिए। जैसे मैंने इसमें जो आपको क्वेश्चन बताया, ये वाला क्वेश्चन पे जो आपको बताया, ये वाला, तो आपको अगर इसमें इसमें अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालने आएगा जल्दी तो आप फंस जाओगे, आपका 2-3 मिनट तो वहीं चल जाएगा। तो प्लीज आप ऐसे जो रेशियो है ना, इसका परसेंटेज में निकालने के लिए मौखिक थोड़ा थोड़ा सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज कीजिए। जो भी हम वीडियो मत देखिए, आप जब पढ़ाते तो आप नोटबुक लेके उसको लिखिए। बाद में मेरी जो प्रोसेस है, मेरी जो थॉट है, मेरी जो वे ऑफ थिंकिंग है, इसको आप खुद भी अप्लाई करना सीखिए जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो। तो क्लियर है? और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो आज तक पूछे गए एसएससी में या रेलवे में, हम सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। कभी कभी मिक्स भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन से आप कुछ सीखिए, ये हमारा पर्पस है। आशा करते हैं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आगे भी आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे और नया चीज सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।